दिस इज इलेक्ट्रो का मॉड्यूल नंबर 2 पार्ट बी। इससे पहले वाले मॉड्यूल में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये डिफाइन किया था। देन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू पॉइंट चार्ज ड्यू टू रॉड एट एक्सियल पॉइंट, देन एट इक्वेटोरियल पॉइंट, देन एट जनरल पॉइंट। देन हमने उसको वायर से रिप्लेस कर दिया था। देन ड्यू टू इनफाइनाइट वायर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। देन हमने ड्यू टू रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। उसमें भी दो केस लिए थे, एक सेंटर पे और एक एक्सियल पॉइंट पे। इस वाले में हम जो पहला पॉइंट करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क एट इट्स एक्सियल पॉइंट, एट इट्स एक्सियल पॉइंट। इसमें भी जो डिस्क है वो यूनिफॉर्मली ही चार्ज है। जो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज वाला जो केसेस हैं वो हम आगे सेपरेटली लेंगे, ठीक है सर। तो हमने क्या किया सर कि ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये जो रिंग है इसमें एरिया होता है सर। अगर लेंथ होती है तो हम डिफाइन करते हैं लाइन चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और अगर एरिया होता है तो हम डिफाइन करते हैं सिग्मा। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसको अपन बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। नाउ ये जो आपने लिया है डिस्क, इसकी रेडियस कितनी है सर r, और इसके सेंटर से ये जो लाइन निकल रही है उसी को बोलते हैं अपन एक्सियल लाइन। तो यहाँ अपन ने एक पॉइंट P लिया है, ये सेंटर O है। यहाँ से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जो कि एक्सियल पॉइंट है। यहाँ पे मुझे ड्यू टू दिस डिस्क एक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। नाउ वी नो दैट कि हमको एक एलिमेंट मानना पड़ेगा, उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज निकालना पड़ेगा। देन ड्यू टू दैट एलिमेंट अपन पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अगर सिग्मा दे रखा है तो किसी भी एलिमेंट का चार्ज निकालना कैसे निकालते हैं सर, सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अगर डिस्क है तो जो एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगी सर, रिंग, ठीक है सर। तो हमने ये एक रिंग मान ली, इसकी रेडियस मैंने y बोल दी और इसकी थिकनेस कितनी बोल दी, dy। तो सबसे पहले मुझे इस डिस्क के, इस रिंग के ऊपर कितना चार्ज है ये निकालना पड़ेगा। तो वो बड़ा आसान है, dq कितना होगा। अगर सिग्मा गिवन है तो dq निकालने के लिए सिग्मा को इस रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया कितना होगा, 2 पाई वाई dy, 2 पाई वाई लेंथ है, dy इसकी विड्थ हो गई, तो dq मिल गया। अब जरा ध्यान दें कि ये जो पॉइंट P है वो इस रिंग का भी एक्सियल पॉइंट है, और एक्सियल पॉइंट पे जो DE होता है वो अपने को पता है, अभी निकाला था अपन ने लास्ट में। तो DE जो होता है वो होता है K dq, डिस्टेंस कितनी है x, रेडियस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। K की वैल्यू कितनी हो गई सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की वैल्यू सिग्मा 2 पाई y dy, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, और ये क्या है सर, x। यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल है वो y है क्योंकि ये dy है ना। तो x अपन क्या मान लेंगे सर, कांस्टेंट। पाई से पाई क्या गया, कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, ये सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट x अपॉन, और तो कुछ नहीं आएगा सर, है ना। अंदर क्या रह जाएगा तुम्हारा, dy y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, और लिमिट क्या होगी, 0 से लेके r, ठीक है सर। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा y के लिए, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा किसके लिए सर, y के लिए। एक y रह गया, y dy, ठीक है सर। अब देखो इंटीग्रेट करें अपन, लेट y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो 2y dy x स्क्वायर 0 हो गया, 2t dt कैंसिल हो गया, 2t
टी टी कैंसिल हो गया, ये केवल टी ही मान लो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वट, ओके। तो केवल क्या आ जाएगा, इसको वापस डिफ्रेंशिएट कर लूँ, सॉरी फॉर द मिस्टेक, 2y dy 0, ऐसा क्या हो गया dt, तो y dy कितना हो गया सर, dt/2, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू डिस्क, तो E तुम्हारा हो गया सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हारा हो जाएगा इंटीग्रेशन y dy, तो कितना हो जाएगा dt/2, और ये कितना हो जाएगा t के पावर 3/2, तो सिग्मा x 4 एप्सिलॉन नॉट t की पावर -3/2, तो t की पावर -½ अपॉन -½ यही आएगा, ठीक है। ये दो से ये दो वापस काट दो, सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन √t, और t कितना है सर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या होगी 0 से r, रख दो सर लिमिट, सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस रूट y वेरिएबल है, x नहीं है ध्यान रखना, माइनस y वेरिएबल है प्लस 1/x, ठीक है सर। ये माइनस बाहर आ गया, अब माइनस x अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -1, गड़बड़ कर दिया, ये माइनस ऑलरेडी अंदर मल्टीप्लाई करा हुआ है ना, ये +1 होगा, ये -1 हो जाएगा, तो सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ी सी गलती मैंने फिर कर दी, एक तो गलती मैंने यहाँ करी थी, गलती क्या करी थी मैंने, थोड़ा सा वो गलत हो गया था, गलत भी क्या हो गया था, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी मानना है पहली चीज़ तो ये, उसके बाद ये माइनस था, ठीक है, तो ये माइनस मैंने कंसिडर कर लिया था, या और कंसिडर कर लिया था, फिर मैंने बाहर भी ले लिया, वो मैंने गलती से बाहर ले लिया, ठीक है। तो कुल मिला के ये आया, और उसके ऊपर क्या कीजिए सर 3 स्टार लगाइए, इसके ऊपर क्या कीजिए सर 3 स्टार लगाइए, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है ना, बड़ा आसान है। अगर आपको ड्यू टू डिस्क एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, तो रिंग मान लीजिए एलिमेंट है ना, छोटा एलिमेंट क्या मान लीजिए सर, रिंग मान लीजिए, उसके ऊपर चार्ज निकालिए, फिर ड्यू टू दैट रिंग आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, ठीक है, पॉइंट पी पे जो गिवन है, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना। फिजिक्स तो यहीं तक ख़त्म हो गई, उसके बाद तो मैथ्स है, उसमें हल्की फुल्की गलती हो जाती है, तो कैलकुलेशन आप चेक करते रहिएगा, ठीक है सर। हाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो गई तो अब क्या करें, उसका भी तो कोई इलाज नहीं है। इसके बाद अपन करने वाले हैं, अब ध्यान रखिएगा फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं, ये असेंशियल है ना, बिना फॉर्मूले के अपने काम नहीं चलेगा। ये एक्चुअली इरोडो का क्वेश्चन है, हम एज ए केस इसको ले रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इरोडो, बट वी आर टेकिंग इट एज ए केस। क्या क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क, ठीक है। बेसिकली क्या है सर, ये इरोडो क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके पास एक सर्कुलर आर्क है, बराबर, दिस इज योर सर्कुलर आर्क, ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो कितना है सर, हमने कहा ये एंगल फाई है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली, प्लस क्यू
इसकी जो रेडियस दे रखी है वो कितनी है सर, आर, और डेफिनेटली ये जो सी है वो क्या है सर, सेंटर है। तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू दिस सर्कुलर आर्क जिसके ऊपर चार्ज कितना है प्लस क्यू, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहले तो मैं एक एंगल बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करता हूँ। मतलब ये एंगल भी कितना है सर 5/2, ये एंगल भी कितना है सर 5/2, दिस इज 5/2, दिस इज ऑल्सो 5/2। अब कैसे करेंगे, अब एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ठीक है, एंगल के टर्म्स में है, तो हमने एक छोटा सा एंगल लिया, ठीक है। ये जो छोटा सा जो एलिमेंट है वो छोटा सा एंगल बनाएगा कहाँ पे सर, सेंटर पे। देखिए कितना एंगल बनाया इसने, हमने कहा कि ये डी थीटा एंगल बनाया, ठीक है। ये रेडियस आर है तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी सर, आर डी थीटा, ठीक है। ओके फाइन फाइन। अच्छा ये एंगल मैंने मान लिया कितना है सर, थीटा है। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ पे चार्ज डी क्यू हो तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे होगा, है ना। कैसा होगा सर आपका, अवे, दैट इज व्हाट, टी ई। अगर ये एंगल थीटा है दोस्त तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो डी ई का इधर कंपोनेंट दैट इज डी ई कॉस थीटा और डी ई का इधर कंपोनेंट डी ई साइन थीटा। अब जैसे हमने थीटा एंगल पे यहाँ पे एलिमेंट लिया था वैसे के वैसे थीटा एंगल पे यहाँ पे डी थीटा एलिमेंट ले लूँ, ठीक है सर। वापस देखिए, जैसे हमने थीटा एंगल पे यहाँ एलिमेंट लिया था डी थीटा और यहाँ पे डी क्यू हो गया था, वैसे ही इधर ले लूँ थीटा एंगल पे डी थीटा का एलिमेंट, ठीक है, लाइक दिस। अगर मैं करना चाहूँ तो करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सर्किट क्या फोटो, पर ठीक है, ठीक है। ये एंगल कितना होगा सर, डी थीटा, ये कितना होगा सर, थीटा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा कितना, डी क्यू, और इधर जाएगा आपका डी ई थीटा, इधर क्या होगा डी ई कॉस थीटा, और इधर क्या हो गया डी ई साइन थीटा। तो आपका जो डी ई साइन थीटा है वो तो कैंसिल हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है सर, आपका डी ई कॉस थीटा का सम। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा सर, डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। सो जो ई नेट आएगा वो आएगा सर इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा। सबसे पहले आपको डी क्यू निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए कि फाई एंगल पे चार्ज कितना है, क्यू, 1 पे कितना होगा सर, क्यू अपॉन 5। तो डी थीटा पे कितना होगा सर, क्यू अपॉन 5 इंटू डी थीटा, ये क्या है सर आपका डी क्यू। फाई एंगल पे है ना, ये पूरा एंगल फाई है ना सर, तो फाई एंगल पे चार्ज कितना था, क्यू, तो 1 पे कितना होगा, क्यू अपॉन 5। तो डी थीटा पे कितना होगा, क्यू अपॉन 5 इंटू डी थीटा, ये कितना है सर आपका डी क्यू। तो डी क्यू आ गया अपने पास क्यू अपॉन 5 डी थीटा, ठीक है सर। तो डी क्यू कितना आ गया, इतना। तो ये कितना होता है के, डी ई की वैल्यू क्यू अपॉन 5 डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन क्या है सर आपका कॉस थीटा, ई नेट चाहिए। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करोगे, आपका जो वेरिएबल है वो थीटा में है, तो मतलब जो एंगल है एक तो 5/2 यू है और एक 5/2 यू है। तो आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा सर, -5/2 टू +5/2, -5/2 टू +5/2। तो थीटा को छोड़ के सारे क्या हैं सर, कांस्टेंट, बाहर निकाल लिए के क्यू 5r² कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा -5/2 टू +5/2, -5/2 टू +5/2। अब देखिए क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा ई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू 5r² साइन 5 है ये, है ना, साइन 5/2 माइनस साइन -5/2, साइन को माइनस बचता नहीं है, बाहर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया
2kq 5r² साइन 5/2 ई नेट ब्रैकेट में कीजिए और 3 स्टार लगा दीजिए। इसका मतलब समझे गया? आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, किसी भी कंडीशन में याद रखना है। 2kq 5r² साइन 5/2 है ना, 2kq 5r² साइन 5/2। देख लीजिए वापस, कुछ बहुत बड़ा किस्सा नहीं है। एंगल बाइसेक्टर लेना पड़ेगा, इधर 5/2 इधर 5/2, फिर यहाँ से थीटा एंगल पे एक छोटा सा क्या लिया, डी थीटा। यहाँ पे चार्ज कितना हुआ, डी क्यू। इस डी क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। एक कंपोनेंट डी कॉस था, एक कंपोनेंट डी साइन था। ऐसा कैसा, बिल्कुल इधर ले लूँगा तो इन दोनों के कारण डी साइन था तो कैंसिल हो जाएंगे और डी कॉस था क्या हो रहा है सर, ऐड हो रहा है। मतलब आप जो जो इस तरह के पेयर लोगे तो डी साइन था कैंसिल हो जाएंगे और डी कॉस था क्या होंगे सर, आपके ऐड होते जाएंगे। तो फिर क्या करना है, इंटीग्रेशन डी कॉस था करना है। डी क्यू निकालने के लिए तरीका वही है भाई, 5 एंगल पे चार्ज कितना है, क्यू, तो 1 पे कितना होगा सर, Q/5। तो डी थीटा एंगल पे कितना होगा, Q/5 डी थीटा, तो ये कितना होगा सर आपका डी क्यू हो गया। एंड दैट्स ऑल, इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, फिर आपके पास ये आंसर आ गया। और आंसर को आपको याद रखना ही है, आपके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है ना। नेक्स्ट लेते हैं सर अपन 6th। क्या है 6th सर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू a large thin चार्ज शीट। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टेट में जो ही हम कहते हैं कि लार्ज, तो इसका मतलब क्या होता है सर, इन्फिनाइटली लार्ज। ठीक है, और अभी भी हम किसकी बात कर रहे हैं सर, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो ये शीट है, ये इधर भी इन्फिनिटी 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 है, चारों तरफ से इन्फिनिटी है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्या है सर, आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक है, अपने में कोई तकलीफ भी नहीं है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी दे रखी है इसकी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और बिल्कुल हवा में एक पॉइंट है, यूँ जैसे ये शीट है तो बिल्कुल हवा में एक पॉइंट है P यहाँ पे, तो बिल्कुल हवा में एक पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट P यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे डिस्टेंस मान लीजिए कितनी R है पॉइंट P की, तो यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू दिस शीट, थिन चार्ज शीट। तो बड़ा आसान है, छोटा सा एलिमेंट मान लेंगे। छोटा सा एलिमेंट क्या होगा इसका, वो होगा रिंग। छोटा सा जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, रिंग। रेडियस कितनी, y, विड्थ कितनी, dy। या आप यही कर दीजिए, जो डिस्क वाला था उस डिस्क वाले में जो अपने लिमिट ली थी वो 0 से r ली थी, उस डिस्क वाले में जो लिमिट है वो 0 से इन्फिनाइट कर दूं। जो ही 0 से इन्फिनाइट कर दूं, जो रिंग है वो इधर भी एक्सपेंड होगी, इधर भी एक्सपेंड होगी, इधर भी एक्सपेंड होगी, बात हो गई बराबर। बात क्या हो गई सर, बराबर होगी। लेकिन चलो कर लेते हैं, डी क्यू क्या हो गया, सिग्मा 2πy dy। ठीक है, तो ये रिंग है, ये जो पॉइंट P है वो इसका एक्सियल पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता ही है कितना होता है, K डी क्यू सिग्मा 2πy dy इंटू एक्स। एक्स कितना है, R अपॉन R² प्लस x² की पावर 3/2। ठीक है सर, यही हो गया। अब मुझे E चाहिए, तो मैं इंटीग्रेट करूँगा कहाँ से कहाँ तक। मेरा जो वेरिएबल है वो y है ना। अच्छा, जो r है, रेडियस है, वो कितना है सर, r है, रेडियस y है ना। रेडियस क्या है सर, y है, थोड़ी हल्की सी गलती होगी। रेडियस इज y, रेडियस इज y, दिस इज x, दिस इज x, इसको x मान लें तो ये x हो गया। लिमिट कितनी हो गई, 0 से इन्फिनिटी, हल्का सा चेंज किया है मैंने। ये जो डिस्टेंस अपन हमेशा x मानते आए थे, अपन ने ज़बरदस्ती r मान ली, तो ये x ही है, और रेडियस इसकी कितनी है सर, y है, तो y² प्लस x² की पावर 3/2। लिमिट कितनी होगी, 0 से इन्फिनिटी। सॉल्व करता हूँ तो वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व नहीं किया मैंने, अभी तो इंटीग्रेट किया था इसको, क्या बार बार इंटीग्रेट करना। और इसके ऊपर 3 स्टार लगा लो, मतलब
आपको याद करना है सर, है ना। इसको बाय इन्फानाइट लेंथ की रोड से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आगे क्वेश्चन में करेंगे तो उस टाइम देख लेंगे, ठीक है। तो ये एक लार्ज थिन चार्ज शीट थी, तो उसको हमने एलिमेंट माना है, और एलिमेंट हमने क्या माने हैं सर, इसके रिंग माने हैं। क्या माने हैं सर, रिंग माने हैं। तो ड्यू टू रिंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, और फिर 0 से लेके इन्फिनाइट तक हमने क्या कर दिया सर, इंटीग्रेट कर दिया है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थी ड्यू टू ए लार्ज थिन चार्ज शीट, लार्ज थिन चार्ज शीट, ठीक है सर। नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट इज ऑल्सो ए इरोडो क्वेश्चन, 7th डायरेक्ट इरोडो क्वेश्चन है। हम इसको एज ए कैस ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड hollow hemispherical cup, होलो हेमिस्फेरिकल कप। सिचुएशन ऐसी है कि ये एक होलो हेमिस्फेरिकल कप है, पूरा पूरा होलो है, अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे रखा हुआ है उल्टा, ठीक है। ये सेंटर है सी, यहाँ पे मुझे चार्ज चाहिए। अच्छा, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब पूरे सरफेस पे चार्ज गिवन है, और कितना चार्ज है सर, सिग्मा। कितना चार्ज है सर, सिग्मा। रेडियस कितनी है इसकी, आर। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है सर, सिग्मा। सिग्मा कितना है सर आपका, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है सर। तो इस पूरे के कारण इस सेंटर सी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है सर, है ना। अब इसका जो एलिमेंट बनेगा वो एलिमेंट क्या बनेगा, अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने निकाला था इस तरह का, हेमिस्फेरिकल कारण या स्फेरिकल कारण भी निकाला था, या सेंटर ऑफ मास हमने निकाला। तो आपने देखा होगा कि हमने इसकी रिंग मानी थी इस तरह की, दिस इज द रिंग, और इसी तरह की मानी थी, पीछे पूरा कवर किया, ठीक है। ये एक रिंग है, ये क्या है सर, रिंग है। ये जो रेडियस है वो कितनी होगी सर, आर होगी, और इस रिंग ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया है सर, डी थीटा। ये एंगल कितना है सर, थीटा। रेडियस कितनी है सर, आर, तो ये जो विड्थ होगी वो कितनी होगी सर, आर डी थीटा। ये आर है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा सर आपका, आर साइन थीटा, ठीक है सर। सिचुएशन कुछ अपनी ये बनी, तो ये एलिमेंटल है। अच्छा, ये कितनी होगी सर, ये आर है, ये थीटा है, तो ये कितना है सर, आर साइन थीटा, तो ये कितना होगा सर आपका, आर कॉस थीटा, ठीक है सर। अब ये जो रिंग है, इस रिंग के ऊपर अगर चार्ज मिल जाए तो ये जो पॉइंट सी लिया अपन ने, ये जो पॉइंट सी है वो इसका एक्सियल पॉइंट ही तो है, तो यहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान लिया, ड्यू टू दिस रिंग डी। तो सबसे पहले तो मुझे इसके ऊपर चार्ज चाहिए, चार्ज के लिए मुझे इसका एरिया चाहिए। तो एरिया तो मुझे सही सा लग रहा है इसका कि भाई रेडियस कितनी आ गई, आर साइन थीटा, तो एरिया लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर साइन थीटा, और विड्थ कितनी है, आर टी थीटा, तो एरिया मिल गया। चार्ज के लिए सिग्मा से मल्टीप्लाई करूँ तो इसके ऊपर चार्ज आ गया, इस रिंग के ऊपर चार्ज आ गया। ड्यू टू दिस रिंग एक्सियल पॉइंट सी पे आर कोस द डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डी ई आ गया तुम्हारे पास, के डी क्यू आर कॉस थीटा, नीचे क्या आएगा सर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, ठीक है सर, की पावर 3/2। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की वैल्यू सिग्मा 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा, देन आर कॉस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा सर आपका, आर क्यूब कट गया, आर आर आर, पाई
पाई कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है सर। ये तुम्हारा वेट किया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से जो ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो अब ये क्या हो गया, साइन थीटा कॉस था और 2 और आ गया, तो ये कितना हो गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा। आपको ई चाहिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लिमिट क्या होगी, अगेन अगर आपने 11th पढ़ा है तो लिमिट क्या होगी सर इसकी, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा सर, माइनस सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। सॉल्व कीजिए, ई की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना पड़ेगा आपको, 3 स्टार लगा दिए मैंने, याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं है, बड़ी बात कुछ नहीं है ना। ये होलो हेमिस्फेरिकल कप है तो इसका जो एलिमेंट आएगा, छोटा सा जो एलिमेंट आएगा वो रिंग ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे पहले वो रिंग ली, उस रिंग की रेडियस जज करी, उसकी विड्थ जज करी, उसका एरिया जज किया। जो ही एरिया मिलता है अपने को चार्ज, छोटा चार्ज डी क्यू मिल जाता है। जो ही छोटा चार्ज डी क्यू मिलता है अपने को इस पे चार्ज मिल गया। अब ड्यू टू दिस आर कॉस थीटा डिस्टेंस पे एक्सियल पॉइंट सी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया और इंटीग्रेट कर दिया। और इसमें कुछ नहीं है, 3 स्टार लगा दिए, मतलब आपको याद करना ही पड़ेगा।